वक्फ बोर्ड केयरटेकर मस्तान की लापरवाही और जाती मफादात पर तवज्जो के सबब दरगाह हजरत सैयद अनीमा रहमतुल्लाह अलैह पर आने वाले जायरीन को मुश्किलात पेश आ रही हैं। दरगाह हजरत सैयद अनीमा रहमतुल्लाह अलैह उर्फ झटपट भी दरगाह यूसुफैन रहमतुल्लाह अलैह नामपल्ली के दामन में ही वाक़ है, जहाँ दूर दूर से अकीदतमंद अपनी मन्नतें और मुरादें लेकर हाजिर होते हैं। ताहम दरगाह के अतराफ व अकनाफ और अहाते में साफ सफाई का फुकदान है। वहाँ मौजूद 4 नियाज खानों का भी कोई पुरसाने हाल नहीं है। बताया गया है कि इन नियाज खानों को दरगाह पर पेश किए जाने वाले फूलों को जखीरा करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। फूल लंबे अरसे तक जखीरा करके रख देने से नियाज खानों के आसपास ताफन और गंदगी फैल रही है और वहां से गुजरने वाले जायरीन को भी मुश्किलात पेश आ रही हैं। जायरीन को शिकायत है कि केयरटेकर मस्तान इस जानिब कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं, बल्कि वो अपने कारोबार और जाती मफादात पर तवज्जो मरकूज किए हुए हैं। दरगाह आने वाले जायरीन ने नियाज खानों की साफ सफाई को यकीनी बनाने और दरगाह के अतराफ व अकनाफ में भी साफ सफाई के इक़दाम करने का मुतालबा किया। दरगाह पे फूल की दुकान है मेरी, ये फूला डाल है, इसके अंदर फूल जायरीन बैठते थे। ये फूल जो सरकार की मंदिर पे चढ़ते ना फूला डालने से बनाए थे। ये महीना 1.5 महीने से कर रहे हैं यहाँ पे। ये ऑफिस में से बोले थे, परमिशन मिला और से बोले थे तो ये अफरोज को जो किराया लेते ना उन लोग को बनाने लगाए थे। इसका एक न्याजा में बिठाते 50 रुपये किराया लेते थे सर्विस का। एक बात क्या होगा, वो जो फूलों की जो खुशबू रहती है ना, फूलों की जो हो रही थी ना, वो की वजह से क्या है एरिया में बैठ नहीं सकते कोई भी यहाँ पे। अभी फूला क्या है, हफ्ते में एक बार ले जाते, एक बार तो ले जाते यहाँ से गाड़ी एक बार ले जाके तालाब में सहला जाते। ये आता है क्या करते रहता, पानी क्या है फूलों का पीछे आता है। शहर हैदराबाद में कोरोना वायरस के केसेस में 4 गुना इजाफा हुआ है। पीर के रोज 12 केसेस दर्ज किए गए। महकमा सेहत के जारी किए गए आदाद शुमार के मुताबिक हैदराबाद में जहां 20 दिसंबर को 3 केसेस दर्ज किए गए थे, वहीं 26 दिसंबर को 12 केसेस रिकॉर्ड हुए हैं। ताहम खुश आइन बात ये रही है कि दीगर अजला में कोविड के मामलात में इजाफा नहीं हो रहा है। गुज़िश्ता 7 दिनों के दरमियान शहर में 45 केसेस, जबकि आदिलाबाद में 7, मेडचल मलकाजगिरी में 6, निजामाबाद में 2, करीमनगर में 2, खम्मम, कामारेड्डी, हनमकुंडा, नागर कर्नूल और नलगुंडा में एक कोरोना केस दर्ज किया गया है। 26 दिसंबर तक रियासत में एक्टिव केसेस की तादाद 65 और शरह सेहतयाबी 99.5% रिकॉर्ड की गई है। चीन समेत दुनिया के दीगर ममालिक में कोरोना के बढ़ते मामलात के सबब अवाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर रही है और ज्यादातर टीका अंदाजी और बूस्टर डोज के लिए टीका अंदाजी मराकज का रुख भी कर रहे हैं। रियासत में पीर के रोज 3912 कोविड टेस्ट किए गए हैं। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाब नुमाइंदगी के बाद हुकूमत तेलंगाना ने पहाड़ी शरीफ मामिडीपल्ली में नए फ्रूट मार्केट के लिए 12 एकड़ अराजी मख्तस की है। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की कामयाब नुमाइंदगी के बाद हुकूमत ने वक्फ अराजी पर 12 एकड़ अराजी फ्रूट मार्केट के क़याम के लिए अलॉट करने से इत्तेफाक कर लिया है। फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी, अराकीन असम्बली कौसम मोहिउद्दीन, जाफर हुसैन मिराज और वक्फ बोर्ड सदर नशीन मोहम्मद मसीउल्लाह खान ने मामड़पल्ली में नई फ्रूट मार्केट के लिए मख्तस की गई अराजी का दौरा किया है। आपको याद दिला दें कि हुकूमत ने कोतापेट फ्रूट मार्केट में एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाने का मंसूबा बनाया है और वहां के फ्रूट मार्केट को कोहेड़ा मुंतकिल करने का फैसला भी किया है। याद रहे कि हाल ही में मुनक्किद तेलंगाना असम्बली के बजट इजलास में अकबरुद्दीन ओवैसी ने सीएम केसीआर से वक्फ अराजी पर नई फ्रूट मंडी कायम करने की दरख्वास्त की थी, जिसके बाद हुकूमत तेलंगाना ने मुस्बित रद्द-ए-अमल जताया है और वक्फ अराजी मख्तस कर दी है। मोहम्मद मनीरुद्दीन है, मैं एक फ्रूट कमीशन एजेंट हूँ और मेरे शॉप का नाम जलाल मियां फैमिली ट्रस्ट और ZMS फ्रूट कंपनी है। अल्हम्दुलिल्लाह आज 16 एकड़ सर्वे नंबर 19 वक्फ लैंड पहाड़ी शरीफ जलपल्ली मंडल के अंडर हमको आज ये फ्रूट मार्केट नई फ्रूट मार्केट आगाज़ करने का मौका मिला अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं पहले तो अल्लाह सुब्हानहू तआला का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। साथ ही साथ मैं बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब और जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि अगर मैं शुक्रिया करने बैठूँ इन लोगों के ताल्लुक से तो भी मैं अदा नहीं कर सकूँगा। ये बात इनकी नुमाइंदगी की वजह से हमको ये जगह मिल गई है। और कितनी ज़मीन मिली आपको? ज़मीन ये है और ज़मीन पहले तो हमको 12 एकड़ अलॉट हुई, जिसमें 4 एकड़ स्कूल को भी अलॉट हुई, तो इंशाल्लाह वो भी उसकी भी बात। मार्केट कितने एकड़ पे है? ये मार्केट देखिए पूरी 16 एकड़ पे है। 16 पे है। 16 पे है। स्कूल को छोड़ के नहीं,
हमको ऑफिशियली 12 मिली, मगर हमारी अभी बात हुई अभी जो स्कूल को जी वो भी आपको देने के लिए बात। जी हाँ, जी हाँ। अब ये काम कब से स्टार्ट हुआ था? काम इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम बड़े लोग बैठ के इंशाल्लाह मशवरा करके कैसा करना है काम इंशाल्लाह। नहीं, नेक्स्ट ईयर तक कंप्लीट हो जाएगा? नहीं, नेक्स्ट ईयर नहीं साहब, क्योंकि हमारे आम का सीजन बिल्कुल 1-2-3 महीने में है इंशाल्लाह। उसके टारगेट हमारा वही है कि आम का सीजन हम इंशाल्लाह जब तक ये मार्केट ओपन रहेंगी पूरी कंटिन्यू चलती रहेंगी पहले के मार्केट की व्यवस्था। जी हो, जी हो। नहीं, टेम्पररी रहेंगी? नहीं, ये टेम्परेरी है एक्चुअली। हमारी मार्केट कोयडा मार्केट है जो हुकूमत बना के देना चाह रही है, क्योंकि हमारी कोतापेट मार्केट 22 एकड़ पे थी और हम वहाँ पर 36 साल से थे। तो वहाँ पर हॉस्पिटल तामीर करने के वजह से हुकूमत को तोड़ दी। उस वजह से हम वहाँ से निकल के बाटा सिंगराम चले गए, जो कि बहुत दूर पड़ रहा था और करीब नहीं आ सक रहा था वहाँ से, और साथ ही साथ इतनी सहूलत नहीं थी वहाँ पे काम करने के लिए, जैसे कि पानी है और खाने की सहूलत है, और बहुत सारे लोगों को जैसा शेड की भी सहूलत नहीं थी वहाँ पे फ्रूट वगैरह डाल के बेचने के लिए। तो फ्रूट का भी बहुत सारा नुकसान हो रहा था। तो कम से कम ये 15 महीने लगे हमको ये चीज़ को हासिल करने के लिए। जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की वजह से बहुत सपोर्ट करें हमारी एसोसिएशन को। वजीर सेहत हरीश राव जिले कामारेड्डी में 28 दिसंबर को न्यूट्रिशनल किट्स तकसीम प्रोग्राम का आगाज करेंगे। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से 9 अजला में हामिला खवातीन को न्यूट्रिशनल किट्स तकसीम की जा रही है। हुकूमत की इस स्कीम से तकरीबन 2.5 लाख खवातीन मुस्तफीद होंगे। हामिला खवातीन और बच्चे की सेहत यानी मदर एंड चाइल्ड हेल्थ पर खुसूसी तवज्जो देते हुए हुकूमत न्यूट्रिशनल किट्स तकसीम कर रही है। वजीर सेहत हरीश राव अमली तौर पर जिले कामारेड्डी में कल यानी चारशंबे के रोज इस स्कीम का आगाज करेंगे, जबकि दीगर 8 अजला में वुज़रा, MLAs और अवामी नुमाइंदे इस प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे। जिन अजला में इस स्कीम को नाफिज किया जा रहा है उनमें आदिलाबाद, भद्रादरी, कोत्तागुड़म, जयशंकर, भोपालपल्ली, जोगुलांबा गढ़वाल, कामारेड्डी, कोमराम भीम, आसिफाबाद, मुलुगु, नागर कर्नूल और विकाराबाद शामिल हैं। मैं कमिश्नर ऑफिस में काम करता हूँ। मैं जॉइंट डायरेक्टर मैटरनल हेल्थ का। ये न्यूट्रिशन किट 9 जिला में शुरू किया है पहले बार। वो जिले में खून की कमी किधर है वो जिला फर्स्ट फेज में लिया है। वो तेलंगाना में वो NFHS के देखने से 53% खून की कमी गर्भवती महिला है, उसको ट्रीटमेंट देने के लिए वो IFA टैबलेट वो दे रहे। उसके साथ ये न्यूट्रिशन किट भी देने को एक कदम लिया है तेलंगाना गवर्नमेंट ने। वो KCR सर का और हरीश राव सर दोनों ये डिसीजन लेके ये नवा जिला में दे रहे हैं। इससे इसमें हम एक किट 2000 रुपए का खर्चा कर रहे एक किट को, और पूरा मिलके 1,25,000 गर्भवती महिला को बेनिफिट दे रहे हैं, और ये 50 करोड़ रुपया खर्चा कर रहे। तेलंगाना मालियती कॉरपोरेशन की जानिब से अक़लियतों के लिए सब्सिडी लोन स्कीम के लिए दरख्वास्तें दाखिल करने के अमल का आगाज हो चुका है। 4 साल के तवील वक्फे कोरोना वायरस के लॉकडाउन के बाद मालियती कॉरपोरेशन की जानिब से कर्ज़जात की फराहमी वाली स्कीम को बहाल किया गया है। क्रिसमस की तातीलात के बाद मंगल के रोज दरख्वास्तें दाखिल करने के लिए अवाम की कसीर तादाद हज हाउस में जमा देखी गई। आपको याद दिला दें कि कर्ज के हुसूल के लिए इस्तेफादा कुनिंदगान को ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल करना होगा और इसकी हार्ड कॉपी तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के दफ्तर में जमा करवानी होगी। दीगर अजला के लोग मुताल्लिका DMW के दफ्तर में हार्ड कॉपी जमा करवा सकते हैं। हज हाउस में नौजवानों और मर्द हजरात के मुकाबले खवातीन इस्तेफादा कुनिंदगान की ज्यादा तादाद देखी गई है। याद रहे कि तेलंगाना हुकूमत ने कर्ज़जात के लिए 120 करोड़ रुपए मख्तस किए हैं। शहर हैदराबाद के इदारे अदबियाते उर्दू की जानिब से फ़न ख़त्ताती को जिंदा रखने और नौजवान नस्ल को इस फन से वाकिफ करवाने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं।
फन खताती उर्दू हर्फ को खूबसूरत अंदाज में लिखने का फन होता है। दुनिया भर में मजहब इस्लाम के मानने वालों में ये फन काफी मकबूलियत रखता है। अरबी, फारसी, उर्दू, तुर्की, अज़ेरी व दीगर जबानों में खताती ने मकबूलियत और उरूज हासिल किया है। हैदराबाद दक्कन के आखिरी फरमान रवा मीर उस्मान अली खान के दौर में सन 1931 में कायम किया गया इदारे अदबियात उर्दू फन खताती का अहम मरकज है। सेंटर इंचार्ज व हेड फैकल्टी मोहम्मद अब्दुल गफ्फार गुज़िश्ता कई सालों से तुलबा को खताती सिखा रहे हैं और तकरीबन 8,500 तुलबा फन खताती सीख चुके हैं। माजी के बरअक्स मौजूदा दौर में खताती की उसकी अहमियत के मुताबिक पज़ीराई न किए जाने पर उन्होंने अफसोस का इजहार किया है और इस फन को दोबारा जिंदा करने की ज़रूरत पर भी जोर दिया है। इदारे अदबियात उर्दू में ईरान खतात मूसा रसूल का एक रोज़ा वर्कशॉप मुनक्किद किया गया था, जिसमें प्रोफेसर एस शुकूर, शरीक मोतमद, रफ़ीउद्दीन नायब मोतमद व दीगर ने हिस्सा लिया था। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल गफ्फार है। शुबह खत्ताती इदारे अदबियात उर्दू में बहैसियत उस्ताद खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। आज ये प्रोग्राम उस्ताद रसूल मुरादी जो ईरान के एक मशहूर खत्तात हैं, अंजुमन खुशनवेसान ईरान जो सबसे क़दीम अंजुमन है ईरान की, वहाँ के उस्ताद हैं। आज हैदराबाद तशरीफ़ लाए हैं। उनका वर्कशॉप यहाँ हमारे तलबा व तालिबात के लिए रखा गया है। जब से उस्ताद खत्ताती के मुतालिक आपको थोड़ा सा इंटरव्यू दे रहे थे, उसमें ख़त नस्तालीक़ के मुतालिक मीर इमाद और मुख्तलिफ़ असातिज़ा जो दिन रात अपनी मेहनत से ख़त को तैयार करे हैं, उसके बाद जैसा कि ख़त नस्तालीक़ को उरूसुल ख़त कहा जाता है, उसके मुतालिक आपको समझा रहे थे उस्ताद। और उस्ताद का वर्कशॉप यहाँ तलबा व तालिबात के लिए रखा गया है। आपको मैं बताता चलूँ कि शोबे खत्ताती इदारे अदबियात उर्दू में 1938 में क़ायम हुआ और पहला मुकाबला खत्ताती रखा गया था नेशनल लेवल पे। डॉक्टर सैयद मुहीउद्दीन क़ादरी के ज़ोर साहब ने बानी इदारे अदबियात उर्दू 1942 में, जिसमें नक़द इनामात भी दिए गए हैं। हिंदुस्तान भर के खत्तातों ने उसमें हिस्सा लिया और इनामात उनको दिए गए हैं। तो यहाँ आज हमारे पास उस्ताद रसूल मुरादी का खैर मकदम करते हुए प्रोफेसर एस शुक्र साहब, शरीक मोतमद उमूमी इदारे अदबियात उर्दू, और शरीक मोतमद सैयद रफ़ीउद्दीन क़ादरी साहब, मुबश्शिर साहब, लोग यहाँ पे गुलपोशी की गई है। अब यहाँ बच्चों के लिए वर्कशॉप रखा गया है जो कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान के तहत 2 साला डिप्लोमा कोर्स यहाँ चलाया जाता है 1974 से। तो आज वर्कशॉप के ज़िमन में उस्ताद रसूल मुरादी का खैर मकदम किया जाता है। बीआरएस कॉर्पोरेट्स ने मेडचल म्यूनिसिपल चेयरमैन और कमिश्नर के रवैये के खिलाफ धरना मुनज़्ज़म किया। मेडचल म्यूनिसिपैलिटी दफ्तर के अहाते में भारतीय राष्ट्र समिति के अराकीन ने सियासत पहने एहतजाज दर्ज करवाया और म्यूनिसिपल चेयरमैन को हटाओ, मेडचल को बचाओ के नारे लगाए। बीआरएस काउंसलर्स ने वार्ड में तरक्याती काम न किए जाने पर तशवीश जाहिर की है और रेवेन्यू का गलत इस्तेमाल करने पर नाराजगी जताते हुए चेयरपर्सन और कमिश्नर की मुअत्तली की मांग की है। बीआरएस काउंसलर्स की जानिब से जिला ओहदेदारों को दरख्वास्तें दी गई हैं और आवाम के पैसे का गलत इस्तेमाल करने वाले म्यूनिसिपल चेयरमैन और कमिश्नर को फौरी तौर पर हटाने का पुरजोर मुतालबा किया गया है। మున్సిపాలిటీలో అభివృద్ధి జరగడం లేదు, కరప్షన్ జరుగుతుంది. దీన్ని అరికట్టాలి అనే ఉద్దేశంతో ఏదైతే జనాలకు మనం చెప్తొచ్చినామో అభివృద్ధిని జనాలకు చూపెట్టాలనే ఉద్దేశంతో గత 3 సంవత్సరాల నుంచి పోరాటం చేస్తూనే ఉన్నాము. ప్రతి ఒక్కరి కూడా చెప్తున్నాము ఈ రకంగా అభివృద్ధి చేసుకుంటూ పోదామని. ఎక్కడ కూడా అభివృద్ధి అనేది శూన్యమవుతుంది. ఏంటంటే మనం బడ్జెట్ను ప్రతి సంవత్సరము 40 కోట్ల అంచనా బడ్జెట్ను తీసుకుంటున్నాము. అందులో ఒక 10 crores కూడా మనము అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు పెట్టలేకపోతున్నాము. ఎందుకంటే ఈ రెవెన్యూ అనేది పక్కదారి పడుతుందన్న ఉద్దేశంతో ఇలా ధర్నా కార్యక్రమానికి కూర్చోవడం జరిగింది. మంత్రి గారు చెప్తారు, మీరు చైర్పర్సన్కి చెప్తారు కౌన్సిలర్ అని కలుపుకొని వాళ్ళకి ఏ సమస్య ఉన్నా కొంచెం వాళ్ళని చూడాలి, వాళ్ళ పనులు చేస్తే ఎందుకు వాళ్ళకి మెయిన్ బేసిక్ నీడ్స్ ఏంది వాటర్, లైటింగ్, చెత్త కలెక్షన్ ఇంటి నుంచి. ఆ చెత్త బండి కూడా రాదు సరిగా. ఇప్పుడు మొన్నటిదాకా ఊర్లో పండుగ అయింది, బొడ్రాయి పండుగ. 3 days శానిటేషన్ ఆగిపోయింది, ప్రతి ఒక్క వార్డులో శానిటేషన్ ఆగిపోయింది. ఏడ చెత్త అక్కడే ఉంటుంది. 3 daysలో ఇంట్లో చెత్త ఉంటే ఎలా ఉంటుంది, మంచిగా ఉంటుంది కదా. వాటర్ ప్రతి పండుగకి అదేంటి స్టార్టర్ కాలిపోయిందని వాటర్ రాదు, కట్ చేసేస్తారు వాటర్. ఒక్కొక్క రోజు అయితే 2 days కరెంటు, స్ట్రీట్ లైట్స్ ఉంటే ఏముండే.
वक्फ बोर्ड केयरटेकर मस्तान की लापरवाही और जाती मफादात पर तवज्जो के सबब दरगाह हजरत सैयदा नीमा रहमतुल्लाह अलैह पर आने वाले जायरीन को मुश्किलात पेश आ रही हैं। दरगाह हजरत सैयदा नीमा रहमतुल्लाह अलैह उर्फ झटपट भी दरगाह यूसुफैन रहमतुल्लाह अलैह नामपल्ली के दामन में ही वाक़ है, जहां दूर दूर से अकीदतमंद अपनी मन्नतें और मुरादें लेकर हाजिर होते हैं। ताहम दरगाह के अतराफ व अकनाफ और अहाते में साफ सफाई का फुकदान है। वहाँ मौजूद 4 नियाज खानों का भी कोई पुरसानी हाल नहीं है। बताया गया है कि इन नियाज खानों को दरगाह पर पेश किए जाने वाले फूलों को जखीरा करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। फूल लंबे अरसे तक जखीरा करके रख देने से नियाज खानों के आसपास ताफुन और गंदगी फैल रही है और वहां से गुजरने वाले जायरीन को भी मुश्किलात पेश आ रही हैं। जायरीन को शिकायत है कि केयरटेकर मस्तान इस जानिब कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं, बल्कि वो अपने कारोबार और जाती मफादात पर तवज्जो मरकूज किए हुए हैं। दरगाह आने वाले जायरीन ने नियाज खानों की साफ सफाई को यकीनी बनाने और दरगाह के अतराफ व अकनाफ में भी साफ सफाई के इक़दाम करने का मुतालबा किया। हमारे यहाँ दरगाह पे फूल की दुकान है मेरी, ये फूला दाल था इसके अंदर, फूल जायरीन बैठते थे। ये फूल जो सरकार की मंजूर पे चढ़ते ना फूला, वो फूला दाल से बनाई थी। ये महीना 1.5 महीने से कर रहे हैं यहाँ पे। ये ऑफिस में से बोले परमिशन मिला और से बोले थे, तो ये अप्रोच में जो किराया लेते ना हम लोग को बनाने लगाए थे। इसका एक लिहाजा में बढ़ाते 50 रुपये किराया लेते थे सर्विस का। क्या हुआ, वो जो फूलों की जो खुशबू रहती है ना, फूलों की जो हो रही थी ना, फूल की वजह से क्या है इतना बैठ नहीं सकते कोई भी यहाँ पे। अभी फूला क्या है, हफ्ते में एक बार ले जाते, एक बार तो ले जाते हैं यहाँ से गाड़ी, एक बार ले जाके तालाब में सहला रहते। ये आता है क्या करते रहता, पानी क्या है फूलों का आता। बहादुरपुरा ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ड्रंक एंड ड्राइव मुहिम चलाते हुए हालत नशा में गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। शराब के नशे में धुत गाड़ियां चलाने वाले अफराद के खिलाफ बहादुरपुरा ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ताड़बंद चौराहे पर मुहिम चलाई गई। इस दौरान एक शराबी ने पुलिस को देखते ही अपनी मोटरसाइकिल छोड़कर वहां से फरार होने की कोशिश की, जिसे बाद में पुलिस ने पकड़ लिया और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। तेलंगाना वक्फ बोर्ड ने एक वक्फ किराएदार की जानिब से कब्जा की गई मलगी को अपने कब्जे में ले लिया है। तफसीलात के मुताबिक गोलीगुड़ा चमन इलाके में वाक़ मस्जिद टीपू खान की वक्फ दुकान पर एक किराएदार काबिज हुआ था, जिसके बाद वक्फ बोर्ड ने इस मसले को अदालत से रुजू किया था। 2 रोज कबल अदालत ने वक्फ बोर्ड के हक में फैसला सुनाते हुए मकबूजा मलगी को अपनी तहवील में लेने के वक्फ बोर्ड को अहकामात जारी किए। वक्फ बोर्ड CEO शाहनवाज कासिम और चेयरमैन मोहम्मद नसीरुल्लाह खान की हिदायत पर वक्फ बोर्ड टास्क फोर्स और अमले ने आज मकबूजा मलगी को अपनी तहवील में ले लिया, बाद उसे नए किराएदार के हवाले कर दिया। मोहम्मद नसीरुल्लाह खान के वक्फ बोर्ड सदर नशीन का ओहदा संभालने के बाद पहली बार वक्फ बोर्ड को मकबूजा अराजी वापस हासिल करने में कामयाबी हासिल हुई है। तवक्को है कि चेयरमैन नसीरुल्लाह खान की जेर निगरानी मकबूजा अराजी को लैंड ग्रैबर्स से वापस हासिल करने का यह सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। मैं मोहम्मद असदुल्लाह खान, तहसीलदार कम OHD वक्फ बोर्ड हैदराबाद। शाहनवाज कासिम साहब CO साहब के इंस्ट्रक्शंस और जो सो चेयरमैन साहब मसीउल्लाह खान साहब के इंस्ट्रक्शंस और जो सो ये सुप्रीम कोर्ट में जो सो जीत के जो सो आज जो सो हम लोग ये वक्फ बोर्ड के जो सो मलगियाँ हैं वो पेंडिंग में जो सो रख दिए थे। ऑलरेडी वक्फ बोर्ड इससे पहले भी आके पंचनामा वगैरह करके हैंड ओवर कर लिया, तो फिर बीच में जो सो ये लोग जो सो गलत जो सो ये डॉक्यूमेंट्स ला के जो सो ये लोग ये करे। अब जो है सो वक्फ बोर्ड की तरफ से फिर सुप्रीम कोर्ट से आर्डर ले लिए। आर्डर के तहत जो है सो आर्डर के तहत अब जो है दिन में आके पंचनामा 4 बजे के टाइम पे ले लिए हैं। और ये जो है सो कोर्ट का आर्डर है, कोर्ट का आर्डर के हिसाब से जो सो हम ले लिए हैं। और ये बीच में जो है सो अननोन पर्सन आके जो है गड़बड़ कर रहे हैं, ये अननोन पर्सन जो है आके गड़बड़ कर रहे हैं, अननोन पर्सन आके गड़बड़ कर रहे हैं। उससे भी डरने की जरूरत है। शाहनवाज साहब कासिम साहब है, APS है, मसीउल्लाह खान साहब है, सब है। तो जो है सो ये हैंडओवर कर लिया और जो है सो वो जो मलगीदार थे उनको भी हैंडओवर कर दिए हैं। रात में 11 बजे आके कौन ओके। पंजाब कानून साज असम्बली के स्पीकर कुलतार सिंह संधवान ने हुकूमत तेलंगाना की सताइश की है। कुलतार सिंह संधवान की क़यादत में आम आदमी पार्टी कायदीन के एक वक्त ने तेलंगाना असम्बली का दौरा किया। स्पीकर पोचारम श्रीनिवास रेड्डी और कौंसिल चेयरमैन जी सुखेंदर रेड्डी ने आम आदमी पार्टी कायदीन का खैर मकदम किया। बाद पोचारम श्रीनिवास ने पंजाब असम्बली के स्पीकर को रियासत में अवाम की फलाह व बहबूद के लिए नाफिज करदा स्कीमात से
वाकिफ करवाया। तश्कील तेलंगाना के बाद कम ही अरसे में कौमी सतह पर मकबूलियत पाने वाली रियासत तेलंगाना और यहाँ की हुकूमत की कुलतार सिंह ने भरपूर सताइश करते हुए टीआरएस कायदीन को मुबारकबाद पेश की। మన స్పీకర్గా అతిథిగా వచ్చారు. వారికి కూడా మన రాష్ట్ర పరిపాలనా విషయాలను కూడా వారికి వివరంగా చెప్పడం జరిగింది. మనం చేసేటువంటి కార్యక్రమాలు రైతు బంధు, రైతు బీమా, రైతు కొనుగోలు కేంద్రాలు, 24 గంటల కరెంటు, పేదలకు ఇచ్చే సంక్షేమ కార్యక్రమాలు ఏవైతున్నాయో అవన్నీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున ముఖ్యమంత్రి గారి నాయకత్వంలో చాలా గొప్పగా వారికి ఆసరా పెన్షన్లు కానీ, కళ్యాణ లక్ష్మి కానీ, డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్ళు కానీ, కేసీఆర్ కిట్ కానీ రకరకాల స్కీమ్స్ను, ఎందుకంటే వారు ఇక్కడ దాకా వచ్చారు కాబట్టి ఇద్దరం షేర్ చేసుకున్నాం. వారి రాష్ట్రంలో జరిగే కార్యక్రమాలు, మన రాష్ట్ర జరిగే కార్యక్రమాలు కూడా షేర్ చేసుకున్నాం. और जैसा स्कीम्स बेटियों के लिए यहाँ चल रहा है, केसीआर साहब चला रहे, और किसान की बात कर रहे हैं. जो किसान की बात कर रहा है चेयरमैन साहब, वो समझ लो देश की बात कर रहा है. अगर किसान खुश है तो दुकानदार भी खुश, तो एम्प्लॉय भी खुश, तो टीचर भी खुश, डॉक्टर भी खुश, फैक्ट्री वाला भी खुश, रेडी वाला भी खुश, सभी खुश. तो किसान को खुश करने की बात केसीआर ने की है, तो देश को खुश करने की बात की है. मैं उसका धन्यवाद दूँ. कांग्रेस सीनियर कायद मोहम्मद अली शब्बीर ने अदलूर गांव में किसानों के हमरा एहतजाज में हिस्सा लिया। कामारेड्डी के अदलूर में रचा बंडा प्रोग्राम में शिरकत के बाद मोहम्मद अली शब्बीर ने ग्रीन जोन, इंडस्ट्रियल जोन में जाया हो रही अराजियात के खिलाफ किसानों की जानिब से किए जा रहे एहतजाज की तायीद की। कांग्रेस कायद ने मास्टर प्लान को मनसूख करने का मुतालबा किया है। बसूरत दीगर किसानों के हमरा प्रगति भवन का घेराव करने का इंतबाह दिया है। एहतजाज में वडलू, इदलू, एलआरडी, एलचीपुर व दीगर मज़ाफात के किसानों की कसी तादाद ने हिस्सा लिया। टीपीसीसी कायद मोहम्मद अली शब्बीर के हमरा डीसीसी सदर के श्रीनिवास, जी श्रीनिवास रेड्डी, सिराज अहमदुल्ला व दीगर भी मौजूद थे। अनंतपुर पुलिस ने गैर कानूनी हथियारों और मंशियात फरोशों के रैकेट्स का पर्दाफाश किया है। रियासत आंध्र प्रदेश के डीजीपी के मुताबिक अनंतपुर की एसओटी टीम्स ने बेंगलुरु शहर के एक मुनज़्ज़म नेटवर्क को बेनकाब करते हुए 6 अफराद को हिरासत में लिया है, जिनमें मंशियात फरोश, असलह साज और एक सप्लायर शामिल है। मुलजिमीन के कब्जे से 18 हथियार बशमुल पिस्तौल, 95 गोला बारूद और 6 मैगजीन जब्त किए गए हैं। हिंदुस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 157 केसेस और 1 हलाकत दर्ज की गई है। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने बताया कि 157 केसेस दर्ज किए जाने के बाद मुल्क में कुल कोरोना केसेस की तादाद 4,46,77,459 हो चुकी है, जबकि एक्टिव केसेस 3,421 रिकॉर्ड किए गए हैं। रियासत केरला में 1 हलाकत के बाद कुल हलाकतों की तादाद 5,30,696 रिकॉर्ड हुई है। यौमिया मुस्बित शरह 0.32%, हफ्तावार मुस्बित शरह 0.18% रही है। महकमा सेहत के आदाद शुमार के मुताबिक एक दिन में 49,464 कोरोना टेस्ट किए गए हैं। सेहत याबी की शरह 98.8%, शरह अमवात 1.19% है। महकमा सेहत ने बताया कि इस बीमारी से 4,41,43,342 अफराद सेहतयाब हो गए हैं। हिंदुस्तान में जारी टीका अंदाजी मुहिम के जरिए कुल 220,06,00,000 से ज्यादा अफराद को कोरोना टीका दिया जा चुका है। डॉक्टर कौकब क्लासिक 2022 मुकाबलों का इनेकाद अमल में आया है। एमएसको कन्वेंशन सेंटर गच्चीबौली में मुख्तलिफ जुमरों जैसे स्ट्रेंथ लिफ्टिंग, मेंस फिजिक, बॉडी बिल्डिंग मुकाबले मुनक़िद किए गए। इन मुकाबलों में हिस्सा लेने वाले फयाज अहमद को दूसरा मुकाम हासिल हुआ है और उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। कबल अज़ीम 5 दिसंबर को मुनक़िद पहले मुकाबले में भी फयाज अहमद ने दूसरा मुकाम और सिल्वर मेडल हासिल किया था। अस्सलाम वालेकुम, मैं फयाज अहमद, मैं एजेड फिटनेस में कोच हूँ भाई, जो कि मैं फर्स्ट मेडल डॉक्टर कोकब क्लासिक 24 दिसंबर को सिल्वर मेडल वॉन किया, और ये मेरा सेकंड मेडल है जो कि यस्टरडे हुआ था 25 दिसंबर को, उसमें भी सिल्वर मेडल अगेन वॉन किया। मैं एजेड फिटनेस पे ट्रेनिंग सर्विस मैं पब्लिक को भी देता हूँ, और मेरी ख़ुद भी ट्रेनिंग में एजेड फिटनेस शालीबंडे पे करता हूँ, जो कि नियर शागौस है, और यहाँ के ओनर अजान कसेरी है, जो कि मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड है।
और मैं मॉर्निंग वर्कआउट करता हूँ 2 आवर्स, इवनिंग वर्कआउट करता हूँ 2 आवर्स। मैं नियरली 4 इयर्स से जो है ना ये फील्ड में हूँ। मेरा लाइफ का फर्स्ट कंपटीशन है जिसमें दोनों भी टाइम में सिल्वर मेडल वॉन किया। अभी थर्ड मेरा कंपटीशन 5 जनवरी को है, नरेश सूर्या क्लासिक। इंशाल्लाह एम है मेरा फर्स्ट आने का। और मेरा फैमिली का बहुत बड़ा इसमें रोल है, सपोर्ट है डाइट के लिए, हर चीज़ के लिए। सेकंड सपोर्ट जो है मेरे दोस्त जिम के ओनर अजान कैसेरी का है, जो कि हमेशा एक मोटिवेट करते, एक गाइड करते, एक मेंटर जैसा बात करते मेरे से लिए, हमेशा जो है ना सपोर्ट करे। और आगे भी उम्मीद है करते सपोर्ट इंशाल्लाह थर्ड कंपटीशन तक। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।